हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, डेली 7 पीएम पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो कम समय में अधिक से अधिक आपका नॉलेज और अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो 1857 से लेकर के 1947 के क्रम में जितना भी हमारे इतिहास में परिवर्तन हुआ, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी बातों को एक साथ हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट करके देख रहे हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं 1857 के क्रांति से रिलेटेड जितना भी फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग 1905 से लेकर के और 1920-25 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, और फिर कल के वीडियो में 20 से लेकर के 47 तक प्रयास करेंगे भारत आज़ादी के समय तक कितना कितना घटनाएं घटी, सब एक साथ हम लोग कवर कर लें। तो डेली 7 पीएम पर आपको वीडियो मिल जाता है। तो अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होता है तो वहां से लेकर के 1905 तक के दरम्यान उदारवादी युग माना गया है। इसमें जो कुछ भी घटनाएं घटी है उसका कुछ विशेष लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य अस्पष्ट था। लेकिन द्वितीय चरण जब 1905 से 1919 हुआ था उसको गर्मपंथी युग माना जाता है। उदारवादी युग में कोई भी अहिंसक घटना नहीं घटी। भारतीय लोग जो थे अंग्रेजों के समक्ष विनम्र भाव से अपना जो भी प्रस्ताव होता था रखते थे। और वहीं 1902 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुआ, उसमें कुछ विशेष घटना नहीं घटी है। लेकिन वहीं 1905 में जब गर्मपंथी आए तो उदारवादी दल या नरमपंथी लोग मानते थे अंग्रेज जो थोड़ा थोड़ा सुधार दे रहा है उससे मेरा आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन गर्म दल के लोग कहते थे आज़ादी हमें भीख की तरह मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा, हमें तुरंत आज़ादी चाहिए, हम युद्ध लड़ेंगे। और वहीं उग्रवादी और उदारवादी युग में जो कि बाद में असहमति हो जाती है और कांग्रेस की विभाजन भी 1907 में हो जाता है। तो 1905 से 1919 तक के गर्मपंथी युग रहा है और इसका लक्ष्य और उद्देश्य दोनों स्पष्ट रहा है। इसमें इसका लक्ष्य क्या रहा है, उस समय 1919 तक भी हमारा कोई लक्ष्य नहीं था कि भारत आज़ाद हो, भारत का अपना गणतंत्र हो। उस समय एक ही लक्ष्य था कि भारतीय जनता के जो सामाजिक सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हो, वही इसका लक्ष्य था कि भारतीय जनता का भी कुछ सामाजिक अपना मेंटलिटी बना रहे, आर्थिक पोजीशन ठीक रहे और सांस्कृतिक इसका विकास हो। लेकिन तृतीय चरण जब आता है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उस समय से लेकर के 1947 जब 1915 में महात्मा गांधी आते हैं तो वहां से लेकर के 1947 तक गांधी युग माना जाता है। इसका लक्ष्य माना गया था 1919 से 1947 तक लक्ष्य माना गया, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य माना गया। तो इस तरह से हम सभी बातों को देखेंगे। तो कौन कौन सी घटना कब कब घटी, आप भी जैसे कि हम आपको बताए थे एक टाइम लाइन बना लीजिएगा। जैसे अगर 1905 में हम लिख रहे हैं कोई घटना तो 1905 में जितना घटना घटी सब एक साथ लिखिएगा ताकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो। तो आइए महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसकी अध्यक्षता कौन कर देते हैं तो वेमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा दिए इसलिए यहाँ पे नहीं पता है। उस समय इसके वायसराय कौन थे तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। पूछ देता है कि वायसराय कौन थे तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो कांग्रेस के संस्थापक हमारा एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम उस समय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था सेफ्टी बल्ब के रूप में हुआ था। वह अपने बचने के लिए कांग्रेस की स्थापना किया था, लेकिन यह अंग्रेज से भूल हो गया कि भारतीय शासक के लिए माने भारतीय लोगों के लिए यह एक मंच, बड़ा मंच मिल गया जहां सभी एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी बात करते थे। और धीरे धीरे यह अधिवेशन भारत के अलग अलग प्रांतों में होता गया, अलग अलग धर्म के लोग इसमें जुड़ते गए और यह संस्था बहुत बड़ा हो गया जो हमारे राष्ट्रीय मतलब कि स्वतंत्रता दिलाने में बहुत हद तक हमारा काम आया। तब देखिए, अब 1905 की बात करते हैं। 1905 में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम टोटल एक साथ टाइमलाइन जैसे कि इसमें बना करके आपको दिए हैं, वैसे इसके नीचे वाला PDF में आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन आपको टाइमलाइन बना करके ऐसे ही पढ़ना है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन, उस समय वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को करते हैं। लेकिन बंगाल विभाजन क्यों किया जाता है, क्योंकि देखा जा रहा था
बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य था फूट डालना। अंग्रेज जानबे करते बंगाल उस समय बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था और यह उभर रहा था तो अंग्रेजों को लगा कि अगर बंगाल का विभाजन नहीं किया जाए तो हो सकता है कि यह हमारे लिए जो है कि हमारे लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। उस समय बंगाल का विभाजन कर देता है और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड हो जाता है। वैसे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, लेकिन क्या फायदा हुआ, लास्ट में आखिर पूर्वी बंगाल जो बना था वह हमारा बांग्लादेश बन गया और जो पश्चिमी बंगाल था, जो आज भी पश्चिमी बंगाल है, तो उससे मतलब नहीं है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब घोषणा किया गया, 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया, लेकिन इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में कुछ भारतीयों द्वारा मिलकर के कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन किया जाए, हमें बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो इसका कृष्ण कुमार मित्र के पत्र जो संजीवनी है, क्वेश्चन पूछ देता है स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र के पत्र है संजीवनी, उसी में प्रस्तुत किया गया कि हमें बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए, हमको आंदोलन करना चाहिए, इसलिए स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। पूछ देता है संजीवनी किसके द्वारा लिखा गया है, किसका पत्र है, तो कृष्ण कुमार मित्र का पत्र है। लेकिन जब घोषणा हो चुका था तो अंततः स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया, लेकिन कोई उससे बात नहीं बना और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। तब जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, शोक दिवस। तब पूछ देता है शोक दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। इसमें शोक दिवस और इसी में नारा दिया गया था बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए, और वंदे मातरम का नारा इसमें लगाया गया था। लेकिन बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का फैलाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक हो जाता है। पूछ देता है स्वदेशी आंदोलन किसके पत्र में, तब कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में मिलता है। लेकिन बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है, उसका काम कौन किया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। तो आप देख लिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। 20 जुलाई को घोषणा होता है, 7 अगस्त 1905 को लागू कर दिया जाता है। इसके 7 अगस्त को 16 अक्टूबर को लागू किया जाता है। 7 अगस्त को लोग स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करते हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं बनता है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया और इसी के एवज में 16 अक्टूबर को पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। इसमें क्या क्या नारा दिया गया और इसमें बंगाल विभाजन यानी स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का सब किस पत्रिका में मिलता है, तो संजीवनी में मिलता है। किसका पत्र है, तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र हैं। पूछ देता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। शोक दिवस कब मनाया था, 16 अक्टूबर को मनाया गया। इस तरह से 1905 में जितना घटना घटी आप देख लिए हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे प्रिंटिंग फॉर्म में है, तो इसको पढ़ने में इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। 1906 में देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। ढाका में सलीम उल्लाह खां और आगा खां, सलीम उल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। उधर तो स्वदेशी बंगाल विभाजन हो गया, अब इधर फिर मुस्लिम लीग, कहीं ना कहीं अंग्रेज मुस्लिम को भी समर्थन किए कि अब तुम अलग अपना लीग बनाओ, अपना संस्था बनाओ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। 1906 में ही कोलकाता अधिवेशन, 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, स्वराज की मांग सबसे पहले, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। वहीं क्या पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। और उसी समय 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। और 30 जनवरी 1930 को हमें 26 जनवरी 1930 को हमको प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए
उस दिन घोषणा भी किया गया था। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का मांग 1906 में ही कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी किए थे। तो 1906 आप समझ गए। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, और 1906 के ही कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का मांग किए थे। तो 1905 समझ गए, 6 समझ गए। अब देखिए 1907 में क्या क्या होता है। सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल में मतलब कि अलग अलग हो जाता है। इसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया। इसका कारण क्या था, हम पहले ही आपको बता दिए थे कि नरम दल वाला जो थे वो चाहते थे कि सबसे पहले नेशन बिल्डिंग करें, धीरे धीरे जो सुधार अंग्रेज हमें दे रहे हैं उसके द्वारा हमें आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन गरम दल वाला कहते थे आज़ादी हमको भीख की तरह मांगने से मिलने वाला नहीं है, हमको इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, हमको इसके लिए सख्ती से पेश आना होगा। और यही कारण था कि नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हो जाता है और 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। ऐसे 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे, उस समय फिर से नरम दल, गरम दल और हमारा मुस्लिम लीग एक हुआ। तो वह आगे हम लोग देखेंगे। तो 1907 में क्या घटना हुआ, तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते, रास बिहारी घोष कर रहे थे और गरम दल नरम दल अलग हो गया। तो 5 स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय में, 6 मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खां सलीमुल्लाह खां, और 6 में ही आपको बताया है दादा भाई नौरोजी सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में क्या किए थे, स्वराज शब्द का मांग किए थे। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गया। अब 1909 में देखते हैं। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का स्थापना होता है। यह क्वेश्चन पूछ देता है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कब होता है, तो 1909 में। एक और क्वेश्चन देता है मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम कर रहा है महिलाओं के लिए सबसे पहले वोट देने की अधिकार किस अधिनियम के तहत है, तो 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम। 1909 के मार्लेमिंटो अधिनियम है। तो 1909 के मार्लेमिंटो अधिनियम में क्या होता है, तब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग, 1909 में मुस्लिमों के लिए निर्वाचन मंडल की स्थापना। बात यहाँ तक आपको क्लियर है। 5 स्वदेशी आंदोलन, रिपीट करना जरूरी है। 5 स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। 7 में गरम दल नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। 9 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना होती है। और इस तरह से 11 में देखिए, 11 में बहुत ज़्यादा काम हुआ, इसको प्रिंटिंग फॉर्म में ही आप लिख दिए हैं, लेकिन आप इसको चाहें तो इस तरह से जैसे हम बताए हैं वैसे भी आप शॉर्ट नोट बना दीजिएगा ताकि आपको हरदम रिवीजन रहे। तो देखिए 1911 के सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्यों हुआ था, तो उस समय जॉर्ज, इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और मेरी उस समय आई हुई थी, वहां पे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। पूछ देता है दिल्ली दरबार के आयोजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसमें कौन कौन से काम किया गया था, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए 1911 में दिल्ली दरबार की स्थापना हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। दिल्ली दरबार के आयोजन किसके स्वागत में हुआ था, तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, तो मुख्य काम हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो यह 3 काम महत्वपूर्ण किया गया। और चौथा काम जो हरदम एग्जाम में पूछता है और थोड़ा इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, राजधानी, भारत की राजधानी बंगाल से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा दिसंबर 1911 में हुई, लेकिन राजधानी लागू कब से हुआ, राजधानी बनकर कब तैयार हुआ, तो अप्रैल 1912 में पूर्ण रूप से दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो पूछेगा भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, तो अप्रैल 1912 में। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत को का राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई, तो दिसंबर 1911 में। घोषणा होती है दिसंबर 1911 में, लेकिन राजधानी पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया कब, अप्रैल 1912 में।
तो यह बात आपको क्लियर हो गया। 11 में दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ। कौन कौन आया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय वायसराय था। और वही किसके मतलब कि किसके स्वागत में आयोजन किया गया? तब जॉर्ज मतलब कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में स्थापना किया गया था। मुख्य कार्य क्या किया गया? तब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषी को क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी उस समय शामिल था। और वहीं राजधानी का परिवर्तन किया गया। कलकत्ता से हटा करके दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में ही किया गया था। और लागू कब से हुआ? राजधानी कब वहां पे पूर्ण रूप से लागू हो गया? तो अप्रैल 1912 में। तो 11 भी आप समझ लिए हैं। अब आते हैं 1913 में क्या हुआ। तो देखिए 1913 में सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1913 में। क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1913 में। 1 नवंबर 1913 को कई भारतीय थे, उसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय तो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे उस समय, लाठी से उनको अथी हो गया था, लाठी के प्रहार से सर में चोट आया, वहीं पे मृत्यु हो गया था। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को के अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। पूछ देता है किसके नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था? तो कई भारतीय तो थे लेकिन लाला हरदयाल उसके मुख्य नेतृत्व कर रहे थे। सोहन सिंह भखना उसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष बनाए गए? तो सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। काशीराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया। काशीराम उसमें कोषाध्यक्ष थे। और लाला हरदयाल प्रधानमंत्री चुने गए। लाला हरदयाल प्रधानमंत्री। यानी क्वेश्चन पूछ देता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? सिंपल एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। उस समय यह गदर पार्टी के जो पत्रिका छपता था वह उर्दू में था, लेकिन 9 दिसंबर 1919 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। इसके पहले माने गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। और इस पर क्या लिखा रहता था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। अंग्रेजी राज्य का, राज है राज्य नहीं है, राज का काला चिट्ठा लिखा होता था। यानी गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को। उसका नेतृत्व मतलब किसके नेतृत्व में हुआ? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसका अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखना को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो काशीराम को कोषाध्यक्ष किया, उपाध्यक्ष किए। और लाला हरदयाल को इसका प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब बताइए, गदर पार्टी के प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को ही प्रकाशित हुआ था, जो उर्दू में था। और 9 दिसंबर 1913 में गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर यानी फर्स्ट पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। तो 1913 देख लिए, 1911 दिल्ली दरबार के आयोजन देख लिए, 9 देख लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, 7 देख लिए कांग्रेस के गरम दल और नरम दल की विभाजन हुआ था। 6 देख लिए, 6 आगा खा सलीमुल्लाह खा के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 5 बंगाल विभाजन हुआ था। यानी सब बात आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद जरूर हो रहा होगा। कोर्स को तेज इसलिए लेकर के जा रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग कवर कर लें। संभवतः प्रयास करेंगे 1919-20 तक पहुंच जाने के लिए, और वीडियो भी प्रयास करेंगे 25 मिनट के यहाँ आसपास रह जाए। अब देखिए 1915 में क्या क्या होता है। 1915 में महात्मा, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, लेकिन 1894 वो वहां पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। वहां पे अश्वेत मतलब कि भारतीयों के प्रति हो रहे दमन को कम करने के लिए, दमन के विरुद्ध में 1894 में ही नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। किसने किया था? महात्मा गांधी। कब किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। क्यों किए? तो वहां पे भारतीयों के प्रति हो रहे दमनकारी प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीयों के प्रति जो
भेदभाव हो रहे थे उसको कम करने के लिए नेटोल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो क्या 1915 से ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? नहीं, 9 जनवरी 2003 से इसका शुरुआत किया गया। कब से शुरू हुआ? शुरुआत हुआ भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2003 से मनाना शुरुआत हुआ। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में ही अंग्रेजी सरकार जब वहां से आए थे उसी समय इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिए थे। तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। उस समय क्या होता है कि भारत में उनको अंग्रेज के द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु गांधी जी किसके बात से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय के जीवन से प्रभावित हुए और उनको आध्यात्मिक गुरु माने। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? तो लियो टॉल्स्टॉय। शायद आपको विजिबल हो रहा होगा। लियो टॉल्स्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु हुए और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जब उनका मुलाकात होता है तो गोपाल कृष्ण गोखले सबसे पहले उनको कहते हैं अभी आप कांग्रेस मतलब कि अभी आप आंदोलन में कोई एक्टिविटी नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपका मैं काम देता हूं कि सबसे पहले आप संपूर्ण भारत का भ्रमण करें, लोगों की बातों को समझें, ग्रामीण परिवेश और जो जितने भी निम्न तबके के लोग हैं उनके आखिर भावना क्या है उन सभी बातों को समझे। भारत में अंग्रेजों की स्थिति क्या है उन सभी को समझने के बाद ही आप आंदोलन में कुछ काम कीजिएगा। तो सबसे पहले गांधी जी 2 साल तक भ्रमण करते हैं। 15 से 17 तक भ्रमण करते हैं। 17 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में जो उनको आमंत्रित किया जाता है तो वहां पे आकर के चंपारण सत्याग्रह से अपना भारत के प्रथम उनका सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु हो गए। 1915 में क्या काम होता है? तो भारत में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है। यह सब बात देखनी है। तो 15 के टाइम लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 16 में, इसको छोटा करते हैं। 16 में देखिए क्या क्या होता है। जब गांधी जी भारत आ चुके हैं तो भारत भ्रमण करते हुए 1916 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद जो गुजरात में है उन्होंने अपना एक आश्रम का निर्माण किया, साबरमती आश्रम की स्थापना। यानी साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? एक क्वेश्चन पूछ देता तो महात्मा गांधी है, तो सिंपल हो गया। कब किया? तो 1916 में किया। 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में हम आपको बताए थे अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पे गरम दल नरम दल जो कब विभाजन हुआ था? 1907 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। होम रूल लीग की स्थापना होता है। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट भी करते हैं, विजित तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। 18 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। वहीं मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा कहाँ किया गया था? तो पुणे में। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट कहाँ की थी? पुणे में की थी। और वहीं बाल गंगाधर तिलक कहाँ की, सॉरी उल्टा हो गया, एनी बेसेंट कहाँ की थी? मद्रास में। एनी बेसेंट मद्रास, एनी बेसेंट मद्रास में। कब? सितंबर 1916 में। वहीं बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को कहाँ किए थे? तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक किए थे। तो 1916 के आपको मालूम हो गया साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था यानी लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इस समय गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गया था। वैसे 1918 में फिर फूट पड़ा है हसन इमाम के अध्यक्षता में, उसको हम कांग्रेस के अधिवेशन में हम आपको बता चुके हैं। और होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस में एनी बेसेंट, मद्रास में एनी बेसेंट की है
और बाल गंगाधर तिलक पुणे में किए हैं। अब देखिए 1917 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। वैसे वीडियो लगभग 25 मिनट के हो गया है, तो इसको हम हल्का सा आपको बता दे रहे हैं। कल फिर 1917 से, क्योंकि यहाँ से महात्मा गांधी के एंट्री हो जाता है, तो 1917 में फर्स्ट बार सत्याग्रह गांधी जी के यह फर्स्ट सत्याग्रह था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सदस्य के रूप में गांधी जी गए थे। वहां पे इनका मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होता है, उनसे बातचीत होती है। तो राजकुमार शुक्ल अपने चंपारण के बारे में उनसे बताते हैं, नील की खेती हो रहा है यहाँ पे, जो खेती के लिए तिनकठिया प्रथा यहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या है कि खेती, जब नील की खेती करने में बहुत अधिक मेहनत के साथ साथ भूमि की उर्वरता भी समाप्त हो जाती थी और नील की खेती करना अनिवार्य था, और उसमें 3/20 हिस्सा खुद के पास रखना था और 17/20 हिस्सा अंग्रेज को दे देना था। तो इन सब बात को बताते हैं। तो गांधी जी इन्हीं के राजकुमार शुक्ल के बुलावा के पर 1917 में आते हैं चंपारण में। वहाँ पर चंपारण में इसके विरुद्ध करते हैं और यहाँ पे इनका जीत होती है और नील की खेती को समाप्ति होती है। तो यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो नील के खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर वेतन बढ़ाने के लिए मिल मजदूर आंदोलन कर रहे थे, उसमें भी महात्मा गांधी जी पहुंचे और मिल मजदूर जो भारतीय थे, मतलब कि उनका मांग था कि 50% तक वृद्धि किया जाए, वेतन में वृद्धि 50% तक किया जाए, लेकिन अंग्रेज 20% पर कह रहे थे। तो दोनों को समझौता करते हुए 35% पर राजी कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो खेड़ा आंदोलन किसानों पर बढ़ा गए कर के विरोध में 1918 में खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए थे और इसमें भी इनका जीत हुआ था। और तो इस तरह से महात्मा गांधी के बारे में 1917 से लेकर के फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले। आपके लिए जब इतना सारा कंटेंट एक जगह लाता हूँ तो इसमें समय भी लगता है, तो ऐसा कीजिए कि मेरा भी प्रोत्साहन हो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली शाम में 7 PM पर आपको वीडियो अपलोड हो जाता है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, जो कम समय में अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन का रिवीजन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।